दिस इज़ द लेक्चर 5th। इसमें सेकेंड यूनिट के नेक्स्ट पार्ट से हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, जिसमें वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉपुलेशन, इनको हम लोग ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या है? नेक्स्ट पार्ट में है हाउ पॉपुलेशन चेंजेस। सो देर आर वेरियस फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच अ पॉपुलेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया चेंजेस। सो वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सी द components of population change. What are the components? How population changes? There are 3 components जिसकी वजह से किसी भी एरिया की पॉपुलेशन चेंज होती है। सो वो क्या क्या है? वो है, फर्स्ट इज़ बर्थ, सेकंड इज़ डेथ एंड थर्ड इज़ माइग्रेशन। इन 3 चीज़ों की वजह से किसी भी एरिया की पॉपुलेशन चेंज होगी। So it's obvious, we can see that if this is a particular geographical area and there are people living in this area, so वहाँ पे न्यू बर्थ्स होंगे, वहाँ पे डेथ्स भी होंगी इस एरिया में। और अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से उस एरिया की पॉपुलेशन चेंज होगी, माइग्रेशन 2 तरीके का होता है। फर्स्ट इज़ इन माइग्रेशन, अनदर इज़ आउट माइग्रेशन। इन माइग्रेशन में क्या होता है? दूसरे एरिया से लोग इस पर्टिकुलर एरिया में आते हैं फॉर वेरियस रीज़न, जिसके आगे रीज़न हम डिस्कस करेंगे, पुल एंड पुश फैक्टर्स। एंड अदर इज़ आउट माइग्रेशन। आउट माइग्रेशन में क्या होगा? इस एरिया से लोग बाहर जाते हैं दूसरे एरिया की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड, लाइक अगर कोई स्टडी के लिए बाहर जा रहा है, कोई जॉब के लिए बाहर जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है? आउट माइग्रेशन। और अगर कोई आपके एरिया में किसी पर्पस से अगर आ रहा है और कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर वहाँ पे रह रहा है, तो वो क्या है? इन माइग्रेशन। सो इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन डिफरेंट स्केल्स पे हम लोग मेज़र करते हैं। एक पर्टिकुलर सिटी में अगर देखेंगे तो जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ने का रीज़न क्या है? इन माइग्रेशन। लोग वहाँ पे बहुत लोग दूसरे स्टेट से जॉब के लिए, स्टडी के लिए दिल्ली में जाते हैं। सेम इज़ फॉर मुंबई। सो हर एरिया का एक डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन होता है। तो ये 3 फैक्टर हैं, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। इन 3 फैक्टर्स की वजह से क्या होगा? पॉपुलेशन चेंज होगी। और ये पॉपुलेशन चेंज मेज़र कैसे होता है, ये हमें पता कैसे लगेगा? हर कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ को मेज़र करने के लिए क्या होता है? सेंसस। इंडिया में हर 10 ईयर में सेंसस कंडक्ट किया जाता है। लास्ट सेंसस कंडक्ट किया गया था 2011 में। नेक्स्ट सेंसस कंडक्ट करना था 2021 में, बट कोविड की वजह से वो पोस्टपोन हो गया। और सेंसस में एग्जैक्टली होता क्या है? गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स सर्वे करते हैं हर घर में जाके कि वहाँ पे कितने लोग उस पर्टिकुलर फैमिली में रहते हैं, उनकी एज, उनका जेंडर, वो सब डिटेल में रिकॉर्ड करते हैं। सो इन नियर फ्यूचर यू विल नोटिस दैट some government representative like some teacher or any other कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आपके घर पे आके ये सब डिटेल्स मांगेगा। सो जब वो डाटा कलेक्ट करके उसको पूरे कंट्री लेवल पे कंपाइल किया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? उस एरिया की, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का डेटा सेट बन जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि कंट्री में कितने लोग हैं। तो हर 10 साल में जैसे जैसे वो चीज़ होती है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि 2011 में अगर इतनी पॉपुलेशन थी और 2021 में इतनी पॉपुलेशन है, तो उसको कंपेयर करके हम बता सकते हैं कितनी पॉपुलेशन चेंज हुई इंडिया की। सो इसी तरह हर स्टेट की, अगर इंडिया में
28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स में अगर जाएंगे तो अच्छे से हम लोग बता सकते हैं कि कैसे किस स्टेट की पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है और किस स्टेट की पॉपुलेशन कम है थ्रू सेंसस। सो वो कैसे मेज़र करते हैं, जब सेंसस में अब देखते हैं कि कैसे ये 3 फैक्टर्स हेल्प करते हैं हमें पॉपुलेशन चेक करने में कि कितनी है किसी एरिया की पॉपुलेशन। फर्स्ट विल गो फॉर बर्थ। सो हाउ बर्थ रेट कैसे मेजर होती है? दिस इज क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ द बर्थ्स अकरिंग अमंग द पॉपुलेशन ऑफ ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया। हर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेफिनेशन में। सो जियोग्राफिकल एरिया, क्योंकि जब हम पॉपुलेशन मेज़र कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर एरिया की मेज़र करेंगे। सो जियोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग ए गिवन ईयर, किसी एक पर्टिकुलर ईयर में हम लोग चेक करेंगे पर 1000 मिड ईयर टोटल पॉपुलेशन ऑफ द गिवन जियोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग द सेम ईयर। सो इस डेफिनेशन को आपकी बुक में देखते हैं। Three components we have already seen. See, the birth rate. The crude birth rate is expressed as the number of live births. Live births मतलब कितने बेबीज लाइव बर्थ ले रहे हैं, बिकॉज कुछ बेबीज़ की ड्यूरिंग डिलीवरी या डिलीवरी के जस्ट बाद डेथ हो जाती है तो उनको कंसिडर नहीं करेंगे। तो लाइव बर्थ्स इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, उस यानी पर 1000 पॉपुलेशन यानी 1000 एक सैंपल लेने का तरीका है ये कि 1000 लोगों पे कितने बच्चे उस पर्टिकुलर एरिया में पैदा हो रहे हैं। सो कैसे करेंगे उसको निकालने के लिए? मान लीजिए एरिया ए के लिए हमें क्रूड बर्थ रेट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये चेक करेंगे कि इस एरिया में कितने बच्चे पैदा हुए। मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर एरिया की है 10,000 और बर्थ रेट उस पर्टिकुलर टाइम पे मान लीजिए कितने हुए 150। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रूड बर्थ रेट कैसे निकालेंगे? बर्थ नंबर ऑफ बर्थ्स एंड पॉपुलेशन का डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बर्थ्स कितने हैं 150 और उसको टोटल पॉपुलेशन कितनी है उस टाइम पे 10,000 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 15। तो क्या हमें पता लगा उस एरिया की बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट क्या है 15 चिल्ड्रन पर 1000। ये क्या हो जाएगा उस एरिया की क्रूड बर्थ रेट। और अब जैसे 3 फैक्टर्स हैं, तो 3 फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। बर्थ हम देख चुके हैं कैसे मेज़र करते हैं, बर्थ क्रूड बर्थ रेट से। और अगला क्या है रहेगा, अगला रहेगा आपका सेम गोज़ फॉर डेथ रेट। डेथ रेट, population growth occurs not only by increasing birth rate but also due to decreasing death rate. So अगर ये मतलब किसी भी एरिया की पॉपुलेशन, अगर हमें पॉपुलेशन ग्रोथ देखनी है तो उसके पीछे 4 फैक्टर्स होंगे। अगर मान लीजिए ये एरिया है, इस एरिया की पॉपुलेशन वेरिएशन को हमें अगर देखना है तो उसके पीछे फर्स्ट ऑफ ऑल बर्थ एंड देन डेथ। अब ये भी वेरी करते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट। अगर बर्थ रेट हाई होगा एंड बर्थ रेट लो होगा, सेम अगर डेथ रेट हाई होगा एंड डेथ रेट लो होगा। तो अगर बर्थ रेट हाई होगा तो पॉपुलेशन जल्दी बढ़ेगी और बर्थ रेट अगर लो होगा तो पॉपुलेशन धीरे बढ़ेगी। सेम अगर
डेथ रेट हाई होगा तो पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हो जाएगी, बिकॉज ज़्यादा लोग मर रहे होंगे उस टाइम पे। और अगर डेथ रेट लो होगा तो पॉपुलेशन जल्दी बढ़ेगी। तो ये दोनों वेरी करते हैं किस तरीके से, वहाँ पे कैसी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, कैसी हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लोग अपनी हेल्थ को कितना मेंटेन कर पा रहे हैं और टाइमली उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन उनको अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा, और बर्थ रेट में भी अगर देखेंगे तो बर्थ रेट कितना, ये सब फैक्टर्स आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डेमोग्राफी वाले पार्ट में कि कैसे डेथ एंड बर्थ रेट वेरी करते हैं वेरियस फैक्टर्स की वजह से। सो हमने ये देख लिया कि कैसे पॉपुलेशन चेंज होती है किन किन फैक्टर्स की वजह से। फर्स्ट बिकॉज ऑफ बर्थ, सेकंड बिकॉज ऑफ डेथ। सो सिमिलरली क्रूड डेथ रेट को भी मेज़र कर सकते हैं जैसे हमने बर्थ रेट को मेज़र किया है। सो डेथ एंड पॉपुलेशन इनटू 1000। सो नंबर ऑफ डेथ्स, मान लीजिए इसी एरिया की बात करते हैं, अगर 10,000 पीपल हैं और अगर मान लीजिए वहाँ पे 20 लोगों की डेथ हुई उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो 20/1000, 10,000 इंटू 1000, सो ये क्या आएगा 2। सो उस एरिया की क्रूड डेथ रेट कितनी हुई 2। सो बाई, अब अगर इसमें देखेंगे बाई एंड लार्ज मोर्टेलिटी रेट्स आर अफेक्टेड बाई द रीजन्स डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। ये हम आगे पढ़ेंगे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसे होता है। मोर्टेलिटी रेट मीन्स कितने लोगों की डेथ हो रही है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। तो एंड नाउ थर्ड फैक्टर इज माइग्रेशन। व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन। अगर किसी एरिया में लोग अगर आ रहे हैं तो वो इन माइग्रेशन है, और अगर वहाँ से जा रहे हैं तो वो आउट माइग्रेशन है। सो बट द बुक सेज अपार्ट फ्रॉम बर्थ एंड डेथ देयर इज अनदर वे बाय विच द पॉपुलेशन साइज चेंजेस। सो इस वो क्या है माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन की वजह से भी उस एरिया का पॉपुलेशन साइज चेंज होता है। सो व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड प्लेस ऑफ ओरिजिन। यानी अगर इस एरिया से इस एरिया में जा रहे हैं लोग तो ये क्या है प्लेस ऑफ ओरिजिन। एंड ये क्या है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। अगर मान लीजिए आप में से कोई 12th के बाद हायर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरी स्टेट में या किसी दूसरी सिटी में जाएगा, या कोई DU में जाएगा, या कहीं भी जा सकते हैं आप लोग, तो वो क्या होगा जहाँ से आप जा रहे हैं वो क्या है प्लेस ऑफ योर ओरिजिन, आपकी नेटिव सिटी। और अगर आप दिल्ली जा रहे हैं अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो आपका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा दिल्ली। द प्लेस ऑफ ओरिजिन शोज ए डिक्रीज इन पॉपुलेशन वाइल द पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। सो अगर मान लो देखेंगे कि अगर एक अच्छी क्वांटिटी में लोग किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाएंगे तो इस सिटी में पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगा और इस सिटी में पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा। तो ये किसकी वजह से होगा माइग्रेशन की वजह से। माइग्रेशन में भी परमानेंट, सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन ऑल्सो। माइग्रेशन में भी परमानेंट, टेम्परेरी और सीजनल। परमानेंट में क्या होगा, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के किसी और सिटी में ही एडजस्ट हो गया अपनी फैमिली के साथ बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न, तो वो क्या हो जाएगा परमानेंट माइग्रेशन। टेम्परेरी माइग्रेशन में क्या आएगा, जैसे स्टूडेंट्स की लाइफ है, अगर आपका ही एग्जांपल लिया जैसे अभी, तो आप अपनी एजुकेशन के लिए अगर एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं तो वो कंप्लीट करने के बाद आप लोग पॉसिबली अपनी नेटिव प्लेस पे वापस आ जाएंगे, तो वो क्या है टेम्परेरी। सीजनल माइग्रेशन क्या होता है, सीजनल माइग्रेशन वेरीज बिकॉज ऑफ सीजन्स। सीजनल माइग्रेशन में अगर देखेंगे तो जो लोग हमारे जो पर्टिकुलर किसी एरिया में, जैसे ये डिपेंड करता है किस पे, मॉनसून वगैरह पे, मॉनसून पे डिपेंड करेगा और दूसरे क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो लोग उस पर्टिकुलर नीड्स के हिसाब से अपनी वहाँ पे
जो पास्टरल इकोनॉमीज़ होती हैं, पास्टरल इकोनॉमीज़ जिसमें लोग क्या करते हैं, माइग्रेंट्स क्या करते हैं उसमें, माइग्रेंट वो कौन होते हैं, लोगों के पास हर्ड्स होते हैं गाय के, बकरी के, तो उनको लोगों को क्या, हम लोग अक्सर टीवी में देखते हैं कि वो लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में अपनी गायों को लेके जाते हैं बिकॉज उनको ग्रास चाहिए होती है, उनके लिए चारा चाहिए होता है। तो वो किसको ट्रैक करते हुए जाते हैं, उस एरिया के सीज़न को। और कुछ एरियाज़ जैसे जम्मू कश्मीर का एरिया है, जम्मू कश्मीर में सीजनल माइग्रेशन काफ़ी देखने को मिलता है। बकरवाल एक कम्युनिटी है, बकरवाल कम्युनिटी सीजनल माइग्रेशन फॉलो करती है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है जम्मू कश्मीर में, जब स्नोफॉल होता है, तो वो लोग साउथ की तरफ, नीचे की तरफ आना शुरू कर देते हैं अपने डोमेस्टिक, जो उनके डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स होते हैं उनके पास, गाय हो गई, भेड़ बकरी हो गई, वो उनको लेके साउथ की तरफ आना शुरू कर देते हैं। और जब विंटर जैसे जैसे ख़त्म होने लगता है तो ये लोग वापस उसी एरिया में जाना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, ये सीजनल माइग्रेशन है। सो उसमें माइग्रेशन में वेरियस फैक्टर्स होते हैं, पुश माइग्रेशन, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर्स। अब इसको देखते हैं कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है। सो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ माइग्रेशन। अब माइग्रेशन होता क्यों है, देयर आर पुश फैक्टर्स एंड देयर आर पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स में क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए आप इस एरिया में रह रहे हैं और आपकी कोई नीड्स इस एरिया में फुलफ़िल नहीं हो पा रही, तो वो आपको पुश कर रही हैं दूसरे एरिया में जाने के लिए कि आप अपनी उन नीड्स को पूरा करने के लिए यहाँ से दूसरे एरिया में जाएंगे। और पुल फैक्टर्स, पुश मतलब जो आपको पुश कर रहा है कि हाँ यहाँ से इस एरिया से आपको अब जाना पड़ेगा अपनी उस पर्टिकुलर नीड को पूरा करने के लिए। और पुल फैक्टर क्या होता है, उस एरिया में कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। यानी एक एरिया में जो चीज़ अवेलेबल नहीं है वो इस एरिया में अवेलेबल है, तो यहाँ से लोग पुश होके इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पुल होंगे। सो जैसे इसका एग्जांपल है, जॉब का लेते हैं सिंपल सा एग्जांपल। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में जॉब्स कम है और जो यूथ है उसको जॉब्स चाहिए, तो वो जॉब्स के लिए क्या करेगा, पर्टिकुलर किसी एरिया की तरफ अट्रैक्ट होगा जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होंगी। तो अगर आप 12th के बाद स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए एक 12th स्टूडेंट्स आपने कंप्लीट किया और अगर आपके एरिया में कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, तो आप लोग क्या है, ये पुश फैक्टर है कि आपके पास अच्छा कॉलेज नहीं है दूसरे एरिया में जाने के लिए, तो लोग क्या ऑप्ट करेंगे, DU जैसी यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करते हैं। तो दिल्ली क्या हुआ, DU क्या हुआ, पुल फैक्टर हुआ। और यहाँ पे अनअवेलेबिलिटी ऑफ ए गुड कॉलेज इज पुश फैक्टर। तो आपके एरिया में अच्छा कॉलेज नहीं था और इस एरिया में अच्छा कॉलेज है, तो यहाँ पे पुश फैक्टर हुआ, यहाँ पे पुल फैक्टर हुआ। तो अभी इसमें देखेंगे, The push factors make the place of origin seem less attractive for reasons like unemployment। अगर unemployment है, पुअर लिविंग कंडीशंस है, अगर मान लीजिए किसी एरिया में लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे किसी बेटर एरिया की तरफ। पॉलिटिकल टर्मोइल मतलब वायलेंस हो रहा है अगर मान लीजिए, तो भी लोग वहाँ से होंगे। तो इसका एग्जांपल आप लोग शायद अवेयर होंगे कि नहीं होंगे, आई डोंट नो, बट रोहिंग्या का इशू काफ़ी फेमस हुआ था इंडिया में, रोहिंग्या माइग्रेशन। ये कौन है, ये रोहिंग्या माइग्रेशन, यानी रोहिंग्या एक कम्युनिटी है म्यांमार में और वहाँ पे पॉलिटिकल वायलेंस की वजह से इस कम्युनिटी के ऊपर अटैक्स होने लग गए थे। और ये कंट्री कहाँ है, इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर पे। तो ये रोहिंग्या कम्युनिटी क्या करना शुरू किए, उस अवॉइड करने के लिए उस वायलेंस को, म्यांमार के बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया की तरफ आना शुरू कर दिए। तो ये क्या है, एक एग्जांपल इसका पुश फैक्टर का एक एग्जांपल है। अनप्लेजेंट क्लाइमेट, जैसे अभी हमने बकरवाल कम्युनिटी
जम्मू कश्मीर की बात की, तो जब सर्दी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है तो वो लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के आ जाते हैं। तो वहाँ का क्लाइमेट एट दैट टाइम इज़ नॉट प्लेजेंट, सो वो उस एरिया को छोड़ के एक प्लेजेंट एरिया की तरफ मूव करते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर अगर मान लीजिए जैसे सुनामी आई या अर्थक्वेक आया या कोई लैंडस्लाइड हुआ, तो वहाँ से भी लोग माइग्रेट करके दूसरे एरिया में चले जाते हैं। और इसके अलावा एपिडेमिक्स, जैसे एपिडेमिक्स व्हाट इज़ एपिडेमिक्स, हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया। एपिडेमिक्स इज़ अबाउट डिजीज़ेज। अगर मान लीजिए किसी एरिया में डिजीज़ेज स्प्रेड होना शुरू हो गया तो लोग वहाँ से भी माइग्रेट करना शुरू कर सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, इकोनॉमिकली अगर लोग पुअर हैं या किसी वजह से उस एरिया में वो लोग इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर पा रहे, तो वो लोग क्या करेंगे, वो उस एरिया को लीव कर देते हैं। सेम इज़ पुल फैक्टर। पुल फैक्टर्स में क्या आएगा, वो एरिया की अच्छी क्वालिटीज़ दूसरे एरिया के लोगों को अट्रैक्ट करती है। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन सीम्स मोर अट्रैक्टिव। द पुल फैक्टर्स मेक द प्लेस ऑफ destination seem more attractive than the place of origin for reasons like better jobs. So यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट था तो यहाँ पे बेटर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लिविंग कंडीशंस अच्छी हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है एंड प्रॉपर प्लेजेंट क्लाइमेट है। सो इन सारे फैक्टर्स का जब उल्टा होगा वो किस में होगा, वो होगा पुल माइग्रेशन में। सो ये हमने फैक्टर्स देखे जो पॉपुलेशन ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं। सो क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट एंड माइग्रेशन। और फिर उसके बाद माइग्रेशन के 2 टाइप्स, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। सो इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन। और उसके बाद फैक्टर्स जो माइग्रेशन को अफेक्ट करते हैं वो क्या है, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर्स। सो बाकी आप लोग इसको डिटेल में रीड करिए एनसीईआरटी में से। कंसेप्चुअली आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। सो एनसीईआरटी में ज़रूर इस वीडियो को साथ में लेके आपको रीड करना है। सो अभी इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी का पार्ट इसका कंप्लीट करेंगे।